हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पटवारी परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लिए गए पटवारी 2022 में जो हुआ था उसमें कंप्यूटर से पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके जो मॉडल आंसर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से जो पहला क्वेश्चन लिया गया था पटवारी परीक्षा 2022 में, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन से ए इंटेल, बी मिनी, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी माइक्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी परम। परम एक सुपर कंप्यूटर आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, डीवीडी की भंडारण या डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है सीडी से ज़्यादा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सीडी से कम, ऑप्शन सी सीडी के समान, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, सीडी से ज़्यादा होता है। सीडी की 680 से 800 MB तक होती है, जबकि इसकी 2 GB से 4 GB तक की होती है। इसमें अगला क्वेश्चन था कि गणित की गणनाएं की जाती हैं खाली स्थान में की जाती हैं। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी बाह्य मेमोरी, ऑप्शन सी CU, ऑप्शन डी ALU। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको कहते हैं, उसमें जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में गणित की गणनाएं की जाती है। अगला क्वेश्चन था, विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है। विंडो में अगर हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करते हैं, यह कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए Ctrl+A, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Ctrl+C, ऑप्शन डी Ctrl+Z। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी Ctrl+C। उसी प्रकार कंट्रोल बी हम जो सिलेक्ट किए किसी भी फ़ॉन्ट को उसको बोल्ड करने के लिए करते हैं। Ctrl+Z अंडू करने के लिए करते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, किसी भी चीज़ को अगर एक साथ सेलेक्ट करना है किसी फाइल को तो उसके लिए Ctrl+A यूज़ करते हैं। Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, Ctrl+X से कट करते हैं। तो शॉर्टकट की से हर बार पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है, कृपया उसको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन था, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। ऑप्शन ए ग्रेटर का साइन, ऑप्शन बी इक्वल का साइन, ऑप्शन सी लेस देन का साइन, ऑप्शन डी क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी मतलब इक्वल के साइन से एक्सेल में जो है सूत्र का प्रारंभ किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6वां, क्विक हिल खाली स्थान है। क्विक हिल क्या है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑप्शन डी वायरस का प्रकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंटीवायरस। क्विक हिल जो है एक प्रकार का एंटीवायरस है। ऑप्शन क्वेश्चन 7, गूगल क्रोम खाली स्थान है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी ब्राउज़र, ऑप्शन सी वेब सर्वर, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। यहीं पे गूगल क्रोम की जगह में गूगल लिखा होता तो एक सर्च इंजन हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, स्कैनर खाली स्थान है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है? ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी डाटा सीरीज, ऑप्शन सी वित्तीय, ऑप्शन डी टेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डाटा सीरीज, ऑप्शन बी डाटा सीरीज जो है एक्सेल में नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, कंप्यूटर का मस्तिष्क खाली स्थान है। ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी CPU, ऑप्शन डी CU। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग जान रहे हैं CPU, परंतु यहाँ पे जो आंसर लिया गया है ऑप्शन डी लिया गया है कंट्रोल यूनिट। मॉडल आंसर जो है उसके आधार पर बता रहा हूँ, जबकि कंप्यूटर का मस्तिष्क हमेशा CPU को कहा जाता है। आप लोग हमेशा इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन ए लेज़र, ऑप्शन बी इंकजेट, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी ऑफिस,
ऑप्शन सी विंडोज़, ऑप्शन डी लिनक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑफिस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डॉस, विंडोज़, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर वायरस खालिस्तान है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड किस पेज का हिस्सा है? ऑप्शन ए MS डॉस, ऑप्शन बी MS PPT, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी MS ऑफिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, MS ऑफिस का हिस्सा है MS वर्ड। रोम है ऑप्शन ए स्थायी मेमोरी, ऑप्शन बी अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी बाह्य मेमोरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है? AI, ऑप्शन ए AI, ऑप्शन बी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी ANN। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सपर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? ऑप्शन ए कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी कमांड यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन डी ओपन सोर्स इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको GUI कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। WWW है, ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड वेब, दूसरा बी वाइड वेब वर्ल्ड, सी वाइड वर्ल्ड वेब, डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यूट्यूब खालिस्तान है, ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग पैकेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब एक, जहाँ पे वीडियो देखा जाता है, शेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है? ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन डी संवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी संवाद। मल्टीमीडिया एक प्रकार का संवाद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके आने वाले अभी छात्रावास के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।